जय श्री कृष्ण। पंढरपुर राजस्थानी महिला मंडल ग्रुप की ओर से आज ईसर गौराजी का जो हमारा गणगौर का त्यौहार है, इसमें आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारी गणगौर है। राजस्थानी समाज में तीज और गणगौर यह सुहागन के दो बड़े पर्व मनाए जाते हैं और बहुत ही धूमधाम से पारंपरिक तरीके से मनाए जाते हैं। हमारे पंढरपुर में पिछले 45 सालों से ये त्यौहार हो रहा है, लेकिन अब आगे की पीढ़ी को भी यह परंपरा मालूम पड़े, वह भी इस रिवाज को आगे चलाए। इसके लिए हमने इस वर्ष इस कार्यक्रम को एक नया अनोखा रूप दिया है। तो हमारी जो ये गणगौर है, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे राजस्थान में हमारा जो कैलेंडर होता है, वह कैलेंडर पूर्णिमा से शुरू होता है। जैसे महाराष्ट्र का जो कैलेंडर होता है वो अमावस्या से त्यौहार किए जाते हैं, हमारे राजस्थान में पूर्णिमा से ये सारे त्यौहार किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ चैत्र मास जो है पूर्णिमा हुताशु पूर्णिमा से शुरू होता है। हुताशु पूर्णिमा के दूसरे दिन प्रथम आपको हमारे यहाँ गणगौर का आगमन होता है। गणगौर मतलब यह पार्वती जी है और यह ईसर जी है, यह शिव जी का रूप है। गणगौर प्रथमा से लेकर तो अभी आने वाली 30 तक, मतलब 16 दिन तक कुमारी कन्या अपने को सुवर अच्छा वर मिलने के लिए, एक अच्छा सौभाग्य, अच्छा वर पति मिलने के लिए यह पूजा करती है। तथा शीतला सप्तमी भी हमारी इसी मास में आती है। तो शीतला सप्तमी पूजने के बाद है तो सवागन महिलाएं उसके बाद है तो मैया का पूजन करती है। प्रथमा से घरों घर गुड़लिया निकलता है। गुड़लिया किसे कहते हैं? तो ये जो गौरा जी है, ये हमारे गांव में किसी ब्राह्मण देवता के घर पे या किसी मंदिर में स्थापन की जाती है और वहाँ पर रोज कुमारी का जो है दूर्वा और जल का लोटा लेकर जाती है और मैया का गीत गाकर हल्दी कुमकुम काजल लगाकर उनकी पूजा करती है। फिर गणगौर को घर घर घुमाया जाता है। मंदिर से है तो लोटे में पानी लेकर उसका छिड़कावा देते चलते हैं। क्यों? तो अभी गर्मी आने वाली है, गर्मी आने वाली है तो गर्मी के अंदर है तो माता के पाँव को छाले ना लगे, इसलिए पानी का छिटा देते हुए कन्याएं आगे चलती है और दिए का उजाला बताते हैं, उसे घर पर ले जाते हैं, घर पर उसका पूजन करते हैं, सभी आए हुए को जलपान कराते हैं। इस तरह से यह गुड़लिया घर घर घूमता है और इस गुड़लिया का बहुत महत्व है। उसके बाद ऐसा होता है कि जो प्रथम परनेड़ी जो बोलते हैं, जो विवाहिता जो होती है, वह पियर में यह त्यौहार करने के लिए आती है। इसका सिंजारा जो होता है यह 15वें दिन होता है। तीज के पहले दिन बीज को, यानी कि अमावस्या के दूसरे दिन गुड़ी पाड़वा होता है। गुड़ी पाड़वा के दूसरे दिन जो है तो बीज होती है और बीज के दिन इसका सिंजारा होता है। सिंजारे में पतिदेव है तो अपनी विवाहिता को लेने को आते हैं। वादन है तो मिष्टान्न बनते हैं। सिंजारे के दिन भी है तो माथा नहाया जाता है, मेहंदी लगाई जाती है, जवाई जी का स्वागत होता है। और फिर गिनगौर के दिन है तो गिनगौर की धूमधाम से पूजा होती है और गिनगौर के साथ बेटी को भी सीख दी जाती है। हमारे पुरातन इसमें इसकी छोटी सी कहानी बताई गई है कि गौरा जी थे, उनकी भौजाई का यानी कि उनकी भाभी का इसका प्रोग्राम था गौरी का और उसका उद्यापन था, जिसे हम उजवना बोलते हैं। तो वो उजवना के लिए पियर जाने लगती है ईसर जी के साथ। तो जाते जाते देखती है कि एक झोपड़े की साधारण महिला जो होती है वो गर्भवती होती है और उसकी प्रसव पीड़ा बहुत चलती है। तो वो प्रसव पीड़ा जो होती है उसे देखकर पार्वती जी बोलती है कि मुझसे ये कष्ट सहन नहीं होगा। फिर वो एक गाय को भी कष्टी देखती है जो गर्भवती होती है, तो वो भी है तो कहती है कि मुझसे ये सहन नहीं होगा। उसके बाद है तो राजा की रानी को देखती है कि मुझे वह पीड़ा सहन नहीं होगी। फिर वो पियर में जाती है, वहाँ पर स्वागत होता है ईसर जी गौरा जी का
और फिर दूसरे दिन पूजन होता है, गौरा जी को सीख दी जाती है, ज्याला आपण मराठीमध्ये बोळवण करायचं म्हणतो, ती बोळवण त्यांची होते। आणि आते समय फिर देखते हैं तो राजा के यहाँ पे बड़ा उल्लास हर्ष उत्साह चल रहा है। तो गौरा जी कहती कि मुझे भी पुत्र चाहिए। गौ माता अपने बछड़े को चाटती है, वो कहती मुझे भी पुत्र चाहिए, और वो स्त्री का भी आनंद देखती है। फिर ईश्वर जी कहते हैं कि तुम्हारे शरीर की जो है, तुमने उपटन से जो स्नान किया है, उस उपटन को निकालो और उसे एक पुतला बनाओ, उसमें है तो संजीवन डाल के उसको जीवित किया जाता है, और वही गणेश जी है जिसका हम सब पूजन करते हुए एकदा सगळ्यांनी बोला गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। इस तरह से हमारा यह त्योहार किया जाता है, और यह हमारी राजस्थान की बहुत ही अच्छी परंपरा है जिसे हमें लेके जाना है, इसे हमें अगली पीढ़ी को भी देना है, और हमारी यह परंपरा हमेशा ऐसी रहे। बोलो गिंगोर माता की जय।